जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो, जय महाकाल। आप सभी को सादर वंदन, सादर अभिनंदन। आप सभी का एस्ट्रो फॉर लाइफ, एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी के इस दिव्य मंच पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं गोचर विशेष शनिवार शनिदेव का गोचर 17 जनवरी 2023 को। 2023 वर्ष का सबसे बड़ा गोचर है ये, और इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है इस पर संपूर्ण निगाहें बनाए रखना, और सभी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा इसका, इस पर भी विस्तार से चर्चा करना। और इसी श्रृंखला में अब आ गए हैं हम मकर राशि, जहां से शनिदेव निकल रहे हैं। उनकी पहली प्रिय राशि है, और अपनी एक प्रिय राशि को, एक प्रिय स्थान को छोड़ करके दूसरे प्रिय स्थान पर यह संचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो कैसा होगा आपकी राशि, आपके लग्न यानी कि मकर लग्न, मकर राशि वालों के लिए यह गोचर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। अगर आप हमसे अपने शहर में मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर टेलीफोन के माध्यम से, या फिर आमने सामने अपने शहर में मुलाकात करके जानकारी और अपने कुंडली में स्थित दोष और उससे जुड़े हुए समाधान भी आप ले सकते हैं। अब आते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं तो वीडियो के नीचे थैंक्स बटन दिख रहा होगा आपको, जहां पर आप लाइक और अनलाइक और साथ ही साथ डाउनलोड का होता है, वहीं पर थैंक्स बटन नीचे दिख जाता है आपको। और थैंक्स बटन दबाकर अपना एक छोटा सा सूक्ष्म से सूक्ष्म सहयोग दीजिए। आपका दिया हुआ एक एक अंशदान हम जो है आप ही के लिए लगाएंगे, और आपके लिए ही और ज़्यादा समृद्ध होकर सामने आएंगे विस्तृत जानकारियों के साथ। फेसबुक पर अगर आप हमारे फैन हैं और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपका स्नेह हमें मिल रहा है, तो आप वहाँ पर स्टार डोनेट करके अपना सहयोग कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं मकर राशि, मकर लग्न वालों के लिए इस गोचर की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 17 जनवरी 2023 शनिदेव गोचर करेंगे। गोचर भी अद्भुत है, चमत्कारी है। चमत्कारी क्यों है? आपके लग्न भाव यानी कि आपकी राशि से, आपके लग्न से निकल करके कुंभ राशि में या कुंभ लग्न में गोचर करेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए कुंभ के घर में यह गोचर मकर राशि यानी कि अपनी दूसरी प्रिय राशि को कैसा प्रभाव देंगे, यह देखने योग्य होगा। क्योंकि आपके प्रथम भाव से निकलकर यानी कि लग्न भाव से निकल करके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव में यह गोचर हो रहा है। कुटुंब भाव का यह गोचर, और लगभग फरवरी के मध्य में शनि सूर्य की युति, और उसके बाद जो है फरवरी में ही 3 मार्च तक अस्त रहना शनिदेव का, मार्च के बाद जून में पुनः वक्री हो जाना, इसी प्रकार से जो संचरण है शनिदेव का वह होगा, और इसी पर आधारित होगी हमारी यह गणना। इसको वार्षिक राशिफल या समय अंतराल में रखकर ना देखिए, यह एक मिश्रित अध्ययन है। 17 जनवरी 2023 से लेकर मार्च लास्ट तक 2025 तक। तो कैसा होगा आपके लिए प्रभाव, आपकी राशि के लिए प्रभाव, आपके लग्न के लिए प्रभाव, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात होगी स्वास्थ्य कारणों से। स्वास्थ्य कारणों से अगर इस गोचर को देखा जाए तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। अभी तक साढ़े साती के आप अब अंतिम चरण में प्रवेश कर जा रहे हैं। साढ़े साती का अंतिम चरण तो फलित होगा ही होगा, लेकिन इसके जो 2 चरण रहे हैं वह आपके लिए अत्यंत कष्टकारी रहे हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य पीड़ा, मानसिक उलझन और आर्थिक दंड इत्यादि मिलने का पूरा पिछला लगभग 4 से 5 वर्ष आपका गुजरा है। 2.5 वर्ष आने वाला, लगभग 26 महीने, 2.5 वर्ष भी अब नहीं कह सकते, क्योंकि एक बार वक्री होकर पुनः मकर में आ गए थे और एक लंबा समय फिर से मकर में गुजारे हैं। तो लगभग 26 महीने का यह गोचर स्वास्थ्य कारणों से आपको लाभ देता हुआ और मानसिक रूप से स्थिरता, मानसिक रूप से शांति प्रदान करते हुए दिखाई दे रहा है। मकर लग्न, मकर राशि वालों के लिए अगर कोई पुरानी बीमारी, रक्त संबंधी बीमारी,
हड्डियों संबंधी जो बीमारी या कोई संक्रमित बीमारी के शिकार आप थे या आपके कोई परिवार में था और उस पीड़ा से आप मुक्ति का इंतजार कर रहे थे, तो अब वह समय आ चुका है। उस पीड़ा से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात होगी अब नौकरी पेशा और व्यापारी जीवन के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए शनिदेव का यह गोचर कुछ विषय पर शुभकारी होने वाला है। जैसे अगर आप स्थानांतरण परिवर्तन के लिए सोच रहे थे, बदलना चाहते थे शहर या जॉब परिवर्तित करना चाहते थे, तो आपके लिए अब शुभ समय है। आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप परिवर्तन कर सकते हैं। आपके लिए परिवर्तन की दिशा में शुभता प्रदान कर रहे हैं शनिदेव गोचर करके। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और विफलता मिल रही थी, नजदीक आते आते आप रुक जा रहे थे, तो वहां पर भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। विशेष करके वह लोग जो शोध कार्यों में हैं, जो हायर स्टडीज के लिए बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, रुकावट आ रही थी, उनके लिए भी सफलता मिल जाएगी। बात अब व्यापारी बंधुओं के लिए। व्यापारी बंधुओं के लिए शनिदेव का यह गोचर मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए शुभता के साथ साथ तनाव लेकर भी आ रहा है। इस लगभग 26 माह में मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए खूब काम मिलेगा, व्यापार खूब बढ़ेगा, लेकिन पैसे फंसेंगे। जो आप काम करेंगे उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा और उसकी वजह से आपको मानसिक तनाव, मानसिक उलझन देते हुए शनिदेव दिखाई दे रहे हैं। अगर पैतृक व्यापार था, भाई बहनों के साथ सहयोग में चल रहा था, तो सहयोग टूट सकता है, पार्टनरशिप टूट सकती है, विद्रोह हो सकता है, अलगाववाद हो सकता है। तो आपको पहले से ही सजग रहने की जरूरत रहेगी। अब बात होती है आपके व्यक्तिगत जीवन की। व्यक्तिगत जीवन में जब फरवरी से मार्च में यह अस्त रहेंगे और जब वक्री होंगे, यह दो समय जो है आपके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद रहने वाला है। संबंधों में विच्छेद होना, संबंधों में दूरियां, पति पत्नी, भाई बहन, मित्रवत कोई भी संबंध हो, वहां पर दूरियां बन सकती। प्रेम संबंधों के लिए यह गोचर शुभतापूर्ण है। अगर आप वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते हैं, तो जैसे ही अप्रैल में गुरु जो है मंगल की राशि में आएंगे, तो आपके लिए वैवाहिक बंधन में बंधने का राह आसान हो जाएगा। आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। बात अब भौतिक सुख सुविधाओं के विषय में। भौतिक सुख सुविधाओं के विषय में शनिदेव का गोचर 2023 17 जनवरी से लेकर के 28 मार्च 2025 तक शुभतापूर्ण रहेगा। भू संपत्ति, मकान, वाहन और संतान सुख में वृद्धि देते हुए शनिदेव नजर आ रहे हैं। मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए भूमि संपत्ति के निवेश में अत्यंत लाभकारी समय यह रहने वाला है। तो आंख बंद करके आप जमीन जायदाद इत्यादि खरीद सकते हैं। तो ये रहा शनिदेव के गोचर विशेष मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए फलित। अब बात करते हैं एक चमत्कारी उपाय की। अगर आप शनिदेव की पीड़ा से साढ़े साती में परेशान हैं, देखिए हम क्यों कहते हैं पीड़ा से। अब कुछ लोग यहां पर कटाक्ष करते हैं। किसी ने अभी लिखा है कि कब से आप ज्योतिष कर रहे हैं। भाई, आपका शनि मजबूत है, शुभता के घर में बैठा हुआ है, तो आपको साढ़े साती में भी देकर जा रहा है। जरूरी थोड़ी ना है कि सभी का हो। तो इसलिए आप अपने ऊपर लेकर कोई भी कटाक्ष मत किया करिए। सामूहिक
तो अगर आप शनिदेव की पीड़ा से परेशान हैं, व्यथित हैं, साढ़े साती का यह अंतिम चरण है, तनाव तो देंगे ही देंगे। तो आप कर लीजिए यह काम। क्या करना है आपको? नोट कर लीजिए। काली मिर्च ले लीजिएगा 21 दाने, और करीब सवा पाव काले उड़द, सवा पाव लीजिएगा। सवाई की शुभता कभी चर्चा करेंगे। हमारे सनातन में पुरखों द्वारा भी यह बहुत महत्व दिया गया है सवा को। तो आप काले उड़द सवा पाव, 21 दाने काली मिर्च और थोड़ा सा हींग, चाहे काले कपड़े में पोटली बनाकर, यह सब एक साथ रखकर काले कपड़े में बांध लीजिएगा। बांध करके अमावस्या के दिन ले जाकर के किसी पीपल या बरगद, जो एकांत में हो, पेड़ वृक्ष हो, जहां सामान्य रूप से लोगों का आना जाना कम हो, संध्या बेला में उसकी टहनियों में बांध दीजिएगा। अगर नीचे ना मिले टहनियां तो आप उसके जड़ में कहीं बांध दीजिए। यह एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन से शनिदेव की पीड़ा को कम कर देगा। आनंद लीजिए। आप सभी के जीवन में शनिदेव राज सुख प्रदान करे, धन धान्य से परिपूर्ण करे। इसी मनोकामना के साथ मैं आपका एस्ट्रो राकेश चतुर्वेदी अब आदेश लेता हूं। सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी को। जय महाकाल।